हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित अगला पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें समय समान हो और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दे दिया जाए तो दर का पता कैसे करते हैं हम। समान समय के लिए भी और असमान समय के लिए भी हम पता करेंगे दर कैसे निकालते हैं, लेकिन कब, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जब दिया रहेगा तब के लिए है। और क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि कोई धन है वो इतने वर्षों में इतना गुना हो जाता है, ठीक, अगले वर्षों में इतना गुना हो जाता है, तो यहाँ पे 10% हम कैसे निकालेंगे। तो आइए हम इसको जो है एक एक करके देखते हैं, फार्मूले से भी देखते हैं और ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे। तो आइए समान समय के लिए पहले हम चर्चा करते हैं। समान समय के लिए चर्चा करेंगे, ठीक, कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है और साधारण ब्याज दिया गया है तो हम दर कैसे निकालते हैं। देखिए, उसके लिए जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक राशि पर 2 वर्षों का एक राशि है, राशि क्या है उस पर नहीं चर्चा किया गया है, केवल ये कह दिया गया कि एक राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया है। क्या दे दिया गया? चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया गया, ठीक। तथा उसी राशि पर, जो राशि पहले था उसी राशि पे कह रहा है, उतने ही समय का साधारण ब्याज दे दिया गया। ये क्या दिया गया? साधारण ब्याज 50 रुपया दे दिया गया, ठीक। समय दोनों का सेम, देखिए 2 वर्षों के लिए, फिर यहाँ क्या कहा है, राशि पर उतने ही समय, मतलब समय आपका 2 ही वर्ष है। ब्याज की दर बताना है, क्या बताना है यहाँ पे? ब्याज की दर बताना है। देखिए, तो समान समय के लिए जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और साधारण ब्याज दिया हो तो उसके लिए एक सूत्र होता है दर का। देखिए, समान समय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात हो तो दर बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बटे 1/2 गुणे साधारण ब्याज। इसमें 100 का आप गुणा करा दीजिएगा, प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिएगा। ये दर का फार्मूला होता है। तो आइए इसी फार्मूले पे जो है हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन पहला दिया गया है, क्या क्या 2 वर्षों में टाइम जो दिया गया है, ठीक, उस पर आप देखेंगे टी बराबर क्या कहा है? 2 वर्ष। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को CI से लिखा जाता है, जो कितना दिया गया है? 51 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 51 रुपया, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 51 रुपया है और कह रहा है साधारण ब्याज 50 रुपया है। मतलब यहाँ दे दिया गया साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ये दिया गया है 50 रुपया, ठीक। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है? दर निकालना है। तो फार्मूला आप देख रहे हैं, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस SI साधारण ब्याज बटे 1/2 गुणे साधारण ब्याज गुणे 100, ठीक, परसेंट का चिन्ह लगा दिया गया। इसी में मान रख देना है। CI कितना हमारा है? 51 रुपया है, माइनस SI कितना है? 50 रुपया है, बटे 1/2 गुणे SI कितना है? 50 है, और गुणे कर दीजिएगा 100%। अब देखिए, इसको आप यहाँ से काट सकते हैं, 25 हो जाएगा। अब यहाँ से 51 में से आप 50 घटा दीजिएगा, 51 में से 50 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और बट्टे कितना है? 25 है, और गुणे यहाँ पे 100% है। तो 25 से कम 25 चौके 100 कट गया, तो यहाँ से हमारा दर आ गया कितना? 4%। कितना आ गया? 4% आ गया। यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये कब के लिए है? समान समय के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज पता हो, साधारण ब्याज पता हो, तो जब दर निकालना होगा तो हम इस फार्मूले को यूज करके दर की गणना कर सकते हैं, ठीक। तो ये सूत्र पे केवल रख देना, लेकिन कब? जब समय समान होगा तब। देखिए, इसके बाद हम दूसरा को विधि देखते हैं। ये तो हमारा पहला मेथड था, मेथड जो है फर्स्ट है। अब इसके बाद हम सेकंड मेथड देखेंगे। इसका सेकंड मेथड से कैसे हम जो है दर निकालेंगे। कुछ करना नहीं, सीधे फार्मूले पे रख देना है आपको। अब आइए, पहले जो क्वेश्चन हमारा है उसको हम दूसरे विधि से देखते हैं। दूसरा विधि देखिए, 2 वर्षों का जो है, देखिए 2 वर्षों का आप लिखेंगे यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ये साधारण ब्याज हो गया और ये चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट लिख दिया गया। अब देखिए, आपको ये पहले बताया गया था कि साधारण ब्याज और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है
पहले साल के लिए दोनों का ब्याज समान होता है, चाहे केवल पहले साल के लिए जो साधारण ब्याज होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है, लेकिन अगले साल से साधारण ब्याज तो समान होता है लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाता है। ठीक, इसको पहले बता दिया। देखिए पहले वर्ष के लिए हम क्या देखते हैं यहाँ पे, पहले वर्ष में ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे सी आई दिया गया 51 रुपया है और जो यस आई दिया गया वो 50 रुपया है। तो 50 रुपया जो है पहले वर्ष में, देखिए 2 साल के लिए है, ये 2 वर्ष के लिए 50 रुपया ब्याज उसको मिल रहा है। तो पहले साल, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है हर साल के लिए, तो 2 साल के लिए 50 रुपया उसको मिला है, तो पहले साल के लिए 25 मिलेगा उसको। ठीक, और जो पहले साल के लिए एस आई होता है वही पहले साल के लिए सी आई भी होता है। ये पहले साल का ब्याज है। फिर दूसरे साल के लिए देखेंगे आप, मतलब दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष में क्या होगा, 25 ही रहेगा, ये क्या रहेगा, 25 ही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो 51 रुपया था और पहले साल उसको कितना मिला था, 25 रुपया, तो दूसरे साल कितना मिलेगा, मिलेगा उसको 26 रुपया। ठीक, तो 25 और 26 कितना हो गया, 51 रुपया हो गया। तो ये आपका इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ट्रिक बताया जा रहा है आपको, 2 वर्षों का एस आई और सी आई लिखेंगे, तो पहले वर्ष का जो एस आई होता है वही सी आई भी होता है। ठीक, दूसरे वर्ष के लिए आपका जो पहले वर्ष के लिए एस आई होगा वही दूसरे वर्ष के लिए होगा, लेकिन सी आई जो होगा वो अलग हो जाएगा। पहले वर्ष में 25 मिला तो 51 रुपया टोटल जिसको ब्याज मिला था, तो पहले साल के लिए 25 और दूसरे साल के लिए कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। देखिए अब कुछ करना नहीं है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। क्या निकाला जाएगा, अंतर। तो अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे हमको जब दर प्रतिशत निकालना है तो जो अंतर आया उसको आप अंश में लिखेंगे और जो पहले वर्ष का उनको इंटरेस्ट मिला उसको हर में करिएगा और इसी में क्या करना, आपको 100 का गुणा करा दीजिएगा, 100% का। अब 25 एकम 25 और 25 चौके 100 बराबर कितना आ गया, 4% आ गया। क्या आ गया, 4% आ गया। तो इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से भी दर की गणना कर सकते हैं। बस आपको अंतर निकाल लेना होगा सी आई का, पहले दूसरे वर्ष का जो अंतर आएगा। ठीक, अंतर को आप अंश में लिखते हुए और 25 पे आप भाग करा करके 100 का गुणा करा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दर तो मिल गया हमको 4%। अगर अब यहाँ से कह दिया मूलधन बताइए, तो मूलधन भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए कैसे मूलधन निकाला जा सकता है, यहाँ से आप फार्मूला पढ़ें, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। एस आई मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। एस आई कितना आपका है, 50 रुपया, आप यहाँ 50 लिख दीजिए। पी निकालना है आपको, आर कितना परसेंट है, 4% है, समय 2 वर्ष है बटे 100 देखा जाए यहाँ से। अब यहाँ से क्या करना है, इसको अगर काट दिया जाए तो 25 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो P बराबर 50 गुणे 25 और बट्टे 2, इसको काट देंगे 25 आ जाएगा और 25 गुणे 25 करेंगे तो 625 रुपया आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से जब दर मिल जाएगा तो मूलधन की गणना भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका जो है समान समय और वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज ज्ञात होने पर हम उसकी दर की गणना कर सकते हैं, फार्मूले से भी कर सकते हैं और इस ट्रिक के माध्यम से भी उसकी गणना हम कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेम उसी तरह से दूसरा भी क्वेश्चन है। कह रहा किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का, देखिए 2 वर्ष का है, का साधारण ब्याज 1400 रुपया, साधारण ब्याज कितना दे दिया गया, 1400 रुपया। दूसरा क्वेश्चन, तो इसमें भी जो है सेम इसी फार्मूले पे रख करके आपको सॉल्व करना है। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन आपका दिया गया है 2 वर्ष के लिए दिया गया, टाइम आपका दे दिया गया 2 वर्ष, टाइम हमारा कितना 2 वर्ष है। 2 वर्ष साधारण ब्याज 1400 रुपया, मतलब एस आई मिल गया, एस आई बराबर 1400 रुपये। इसके बाद फिर कह रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज 1449 रुपया है, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया गया 1449 रुपया। ठीक, एस आई और सी आई दे दिया गया है। तो कह रहा ब्याज दर बताना है। क्या बताना, ब्याज दर मतलब आर का मान बताना है। तो अब चलिए फार्मूला, दर बराबर क्या बताया गया, सी आई माइनस एस आई। तो सी आई कितना आपका है 1449 माइनस एस आई 1400 और टोटल के बट्टे 1/2 गुणे एस आई कितना 1400 और गुणे करके 100% कर दीजिएगा। ठीक, अब इसको आप काट देंगे
तो आ जाएगा 700। अब यहाँ पे क्या करना है, 1449 में से 1400 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 49 आ जाएगा, और बट्टे कितना है 700, और गुणे 100% है, कितना है 100%। आपका 2 जीरो यहाँ से काट देना है, और 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 बराबर कितना आ गया, 7% आंसर आ गया। दर कितना हो गया आपका, 7% हो गया। तो इस तरह से फार्मूले पे रख करके हम गणना कर सकते हैं। आइए दूसरा मेथड देखते हैं इसका। इस क्वेश्चन को दूसरा विधि जो बताया गया है, दूसरे विधि से हम इसको कैसे सरल करते हैं। देखिए जो हमारा सेकंड मेथड है, क्या बताया गया, आप यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष के लिए, ठीक, 2 वर्ष के लिए आप लिखिएगा यहाँ पे SI और एक तरफ लिखिएगा CI। अब देखिए पहले वर्ष, पहले वर्ष, पहले वर्ष देखिए टोटल जो हमारा था SI जो हमारा है 1400 रुपया है, ठीक, 1400, और CI कितना है 1449 है, 1449 रुपया है। अब देखिए तो 2 वर्ष में उसको जो ब्याज मिला है 1400 रुपया, साधारण ब्याज मिला है 1400, तो 2 वर्ष का मिला है तो पहले वर्ष का कितना हो जाएगा, 700 रुपया हो जाएगा। और जो पहले वर्ष का साधारण ब्याज होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है, पहले वर्ष सेम होता है, ठीक। अब आते हैं दूसरे वर्ष के लिए हम, तो दूसरे वर्ष देखिए साधारण ब्याज हर साल समान मिलता है, हर साल समान मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका है 1449 है, ठीक। अब इसमें क्या करना आपको, 700 रुपया पहले साल मिल चुका है, अब बचा कितना 749 रुपये, ये दूसरे साल उसको मिलेगा इंटरेस्ट 749 रुपया। अब देखिए दर निकालना, तो आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे, अंतर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो अंतर निकालने के बाद आप क्या करेंगे, जो अंतर आएगा उसमें और जो पहले साल का इंटरेस्ट होगा उससे भाग करा करके और 100 का आप यहाँ पे गुणा करा देंगे। 2 जीरो यहाँ से कट गया, 7 सत्ते 49 बराबर कितना परसेंट आ गया, 7% आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा 7%। तो बहुत ही आसान विधि है, आप इस विधि से चाहे फार्मूले से आप दर की गणना कर सकते हैं। आइए तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें समय चेंज कर दिया गया है, ठीक, समय इसमें चेंज कर दिया गया। देखिए क्या कहा है, किसी निश्चित धन पर 3 वर्ष का, देखिए टाइम कितना दिया, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपया है, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 150 रुपया है, एवं उसी धन पर 2 वर्ष, देखिए टाइम चेंज हो रहा है, 3 वर्ष यहाँ था, यहाँ 2 वर्ष का दिया गया, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है। तो दर प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या निकालना है, दर प्रतिशत ज्ञात करना है। आइए समय जब चेंज कर दिया गया, अब उस पर हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उस पर सॉल्व करने के लिए करना क्या है आपको, है फार्मूला वही लगाना है आपको, फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको। बस करना क्या है, देखिए जो पहले दिया गया है 3 वर्ष का SI जो दिया गया है 150 रुपया, 3 वर्ष का SI मतलब 3 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 150 रुपया दिया गया है, और 2 वर्ष का, 2 वर्ष का CI दिया गया, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है कितना 102 रुपया, ये CI दे दिया गया है। अब देखा जाए, अब जो फार्मूला आपको बताया गया था वो समान समय के लिए बताया गया था, चाहे 2 वर्ष हो, चाहे 3 वर्ष हो, चाहे 4 वर्ष, लेकिन दोनों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज भी वही हो, साधारण ब्याज भी उतने समय के लिए है। लेकिन यहाँ पे टाइम हम क्या दिए, यहाँ 3 वर्ष, यहाँ 2 वर्ष है। तो आप ऐसा करेंगे, अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले जितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया होगा उतने ही वर्ष का साधारण ब्याज भी निकालेंगे, ठीक, जितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा उतने ही वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले 3 वर्ष का SI दिया था, अब हम उसको निकालेंगे 2 वर्ष के लिए। तो पहले आप इसको देखिए, 3 वर्ष का SI जो दिया गया है 150 रुपया है, तो आप पहले 1 वर्ष का निकाल लो SI, 1 वर्ष का SI, ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका 150 बट्टे 3, 1 वर्ष के लिए काट देंगे, कितना आ जाएगा 50 रुपया, मतलब 1 वर्ष का जो SI आया वो कितना आ गया 50 रुपया आ गया। अब क्या करना, 2 वर्ष का निकालना है, जितने वर्ष का CI दिया गया उतने ही वर्ष का SI निकालना है, तो इसलिए 2 वर्ष का SI, तो 1 वर्ष का 50 रुपया है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 100 रुपया, 2 वर्ष का कितना हो गया 100 रुपया।
अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, दर। तो दर बराबर हो जाएगा सी आई माइनस यस आई बट्टे 1/2 गुणे यस आई गुणे 100%। ठीक, अब मान रखिए आप सी आई कितना दिया गया है, 102 रुपया। 102 और माइनस 2 वर्ष का एस आई कितना है, 100 रुपया है। ठीक, बट्टे 1/2 गुणे एस आई मतलब 100 रुपया और गुणे 100%। अब देखा जाए यहाँ से आप इसको काट दीजिएगा, 50 हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 102 में से 100 घटा देंगे 2 हो जाएगा, और 2% यहाँ पे है, गुणे 2 करिएगा तो 2 दूना कितना हो गया, 4%। ये क्या निकल आया, दर निकल आया। ठीक, तो जब समय अलग अलग हो जाएगा तो जितने वर्ष, इसमें ध्यान देना होगा, जितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है उतने ही वर्ष का हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज भी ज्ञात करेंगे। तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक, इस फार्मूले तब यूज करके हम तब दर की गणना कर सकते हैं। तो ये था पहला मेथड। अब दूसरा मेथड हम यहाँ पे देखते हैं, दूसरे मेथड को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा मेथड जो सॉल्व करना है वो भी यही कंडीशन है। ठीक, सबसे पहले आप 2 वर्ष का यहाँ पे यह साई जो निकाला गया था उसको लिख लीजिएगा, 2 गुणे 50 करिएगा बराबर 100 रुपया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे 2 वर्ष का, 2 वर्ष का एस आई और एक तरफ लिखेंगे सी आई। तो पहले वर्ष का लिखिएगा आप, पहले वर्ष का। तो पहले वर्ष का देखिए टोटल 100 रुपया है, तो एक पहले वर्ष का 50 रुपया था, तो जो पहले वर्ष का एस आई होता है वही पहले वर्ष का सी आई भी होता है। अब इसके बाद देखना है दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा वो भी 50 रुपया होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का समान होता है। अब आते हैं हम इस पे सी आई पे। देखिए सी आई जो हमारा होगा टोटल 102 रुपया था, और पहले साल 50 मिला, तो दूसरे साल कितना मिल जाएगा, 52 रुपया मिल जाएगा। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, अंतर 2 आ गया। अब यहाँ से दर निकालेंगे, दर बराबर 2 बट्टे कितना लिखेंगे, 50, जो पहले साल का था इंटरेस्ट। इसमें 100% का आप गुणा करा दीजिए, 50 से कम 50 दूनी 100, और 2 गुणे 2 कर देंगे कितना आ गया, 4% आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ये दूसरा मेथड था आपका। दूसरे मेथड से जो है हम दर की गणना कर लिए यहाँ पे। तो दोनों मेथड, दो मेथड बताया जा रहा है, तो आपको जो अच्छा लगे वही लगाइए, जिस मेथड से आपको इजी लगे। आइए अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो हटके है, सबसे हटके दिया गया है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इस पे चर्चा करेंगे हम। देखिए यहाँ पे कहा गया है कोई धन 5 वर्षों में 8 गुना। देखिए कोई धन है वो 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 8 गुना, और 8 वर्षों में 27 गुना हो जा रहा है। तो ब्याज दर बताना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताना है। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है। ठीक, ऐसे कंडीशन में जब गुना वाला कंडीशन आ जाए और दर पूछ लिया जाए तो उसके लिए क्वेश्चन यहाँ पे होता है, मतलब सूत्र होता है। सूत्र ये होता है कि मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि कोई धन, यदि कोई, देखिए जो सूत्र पहले इस पे चर्चा करेंगे। देखिए कहा गया चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि कोई धन, यदि कोई धन T1 वर्षों में, T1 वर्षों में N1 गुना तथा T2 वर्षों में, तथा T2 वर्षों में N2 गुना हो जाए तो दर बराबर। देखिए तो दर बराबर फार्मूला देखेंगे तो दर जो हमारा होगा ये होता है N2 बटे N1 और इसके पावर 1 बटे T2 माइनस T1 और -1। ठीक, ये दर का फार्मूला हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे 100% का गुणा करा देना है। ये दर का फार्मूला हो जाएगा। यदि कोई धन T1 वर्षों में N1 गुना तथा T2 वर्षों में N2 गुना हो जाए तो दर का जो फार्मूला होता हमारा ये होता है N2 बट्टे N1 के पावर 1 बट्टे T2 माइनस T1 और -1,
और इसके बाद गुणे 100 होता है। इसी फार्मूले पे रख करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अब देखिए T1 5 वर्षों में कहा है, तो T1 बराबर 5 वर्ष हो गया। कितना गुना कहा पहले, N1 बराबर 8 गुना, तो N1 का मान 8 हो गया। फिर कहा 8 वर्षों में, तो T2 हो गया, T2 बराबर 8 वर्ष हो गया। और इसके बाद कितना गुना हो रहा है, 8 वर्ष में 27 गुना हो रहा है, तो ये N2 हो जाएगा। अब देखिए दर निकालना है, तो दर बराबर फार्मूला यही है, इसी फार्मूले पे रखना है। तो N2 बराबर 27, ठीक, 27 बटे N1 कितना, N1 आपका 8 है, 27 बटे 8 हो गया। अब इसके पावर घात है 1 बटे क्या है, T2 माइनस T1, T2 आपका 8 है और T1 हमारा 5 है, -1 करेंगे और इस पे जो है 100 का % का गुणा करा दीजिएगा, ठीक, 100% का। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 27 बटे 8 और इसके पावर 1 बटे 3, 1 बटे 8 में से 5 घटा देंगे तो 1 बटे 3 आ जाएगा, -1 और ब्रैकेट लगा करके गुणे 100% कर दीजिएगा। अब देखिए ये जो 27 बटे 8 है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 27 हमारा 3 का क्यूब होता है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और 8 हमारा 2 का क्यूब होता है, 2 दूना 4 दूना 8, तो हम 27 बटे 8 को लिखेंगे 3 बटे 2 का क्यूब कर देंगे। और इसके पावर 1 बटे 3 ऑलरेडी दिया गया, तो इस पे 1 बटे 3 का गुणा करके -1 करेंगे और इसके बाद गुणे 100% करेंगे। अब ये 3 से 3 हमारा कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा 3 बटे 2 -1 और इसके बाद गुणे 100%, ठीक। अब देखिए यहाँ लघुत्तम आप ले लेंगे, 2 एकम 2, जब लघुत्तम लिया जाएगा तो हो जाएगा 3 - 2/2 इंटू 100% अब यहाँ घटा देंगे आप, और जब घटाया जाएगा तो यहाँ से हमारा दर आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, ठीक, और बटे कितना है 2 है, और गुणे 100% है, तो 100% हो गया। इसको काट दीजिएगा, कितना आ गया 50, 2 से 100 को काटेंगे कितना आ जाएगा 50, तो ये 50% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। दर कितना आ गया 50% आ गया। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं कि कोई धन है इतने वर्षों में इतना गुना और अगले इतने वर्षों में इतना गुना हो रहा है, तो ब्याज दर निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है दर बराबर N2 बटे N1 के पावर 1/T2 माइनस T1 माइनस 1, ब्रैकेट बंद करते हुए 100 का आप मल्टीप्लाई कर देना है। इसी फार्मूले पे रख करके आप कैलकुलेट करेंगे, आपको दर पता हो जाएगा। तो ये था हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज में जो है दर निकालने का कंडीशन था, जो हमने आपको 2 से 3 विधि से बताया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।